नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 फरीदाबाद। मैं विनोद कुमार। इस समय हम पहुंचे हैं बड़कल विधानसभा क्षेत्र में इरोज़ गार्डन जो है, और आपको बता दें यहाँ से एक जाना माना नाम सामने आया। एडवोकेट महेंद्र गुप्ता जी हैं जो बड़कल विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। महेंद्र जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मीडिया वाले आए हैं, क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि इन इलाके का, हमारे बड़कल के इलाके का जो समस्याएं हैं उसको हम आपको बताना चाहेंगे जी। एक तो जान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है रास्ते की हालत, आप कभी आप सूरजकुंड रोड से गुजरिए, आप अभी देखिए ये बारिश हुई है और रास्ते की हालत देख लीजिए आप। बीच में लोगों ने बनाया था लेकिन इतनी पुअर मेंटेनेंस है इसका कि 6 महीने में फिर रास्ते का हालत वही हो गया। आप अगर कभी वो ग्रीनफील्ड कॉलोनी के पास अगर आप देखे होंगे, अनंतपुर मोड़ में देखे होंगे, या फिर ये गोल्डफिश होटल के पास अगर आप देखे होंगे, तो रास्ते की हालत आप देख लीजिए। इसके अलावा भीतर जो कॉलोनीज हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनके भी रास्ते का वही हालत है। आप सिद्धदुर्गा बिहार में आप जाइए, चलने का आपको रास्ता नहीं है, रास्ता खुदा हुआ है, पत्थर हैं, ईंट है, रास्ता नहीं है। आए दिन मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, आए दिन बच्चे स्लीप करते हैं, कोई तो कोई ड्रेन में ही चला जाता है। एक गाय गिर गई उस दिन, एक बच्चा गिर गया ड्रेन में। तो ड्रेन की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते की हालत बहुत। यहाँ की मौजूदा विधायक सीमा तिरखा लगातार जो है रोडों को बनाने के कार्य कर रही हैं, ऐसा कहती हैं, और बड़कल झील के लिए भी बड़ा बजट पास करा के लाई थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कार्य नहीं हो रहे? मौजूदा विधायक कार्य मौजूदा विधायक के कार्य से एक भी लोग संतुष्ट नहीं है। आप अगर घूम के जाइए, आप देख लीजिए इस इलाके में। आपने दुर्गा विहार की बात की, दुर्गा विहार में अभी नारियल फोड़ा गया था उसको फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए। जी हाँ जी, इतने प्रवासी वहाँ मौजूद थे, तो आप कैसे कह सकते हैं? फुट ओवर से कोई लाभ नहीं होगा। उसके विद इन ½ किलोमीटर फुट है आपका, दिल्ली के एरिया में, दयालबाग में, आपके बगल में ही। आप देख लीजिए, दिन भर 10 आदमी अगर क्रॉस करता हो, एक 70 साल का, 50 साल, 60 साल का आदमी, बीमार बच्चा उस फुटब्रिज पर चलता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। वहाँ भी रेलवे लाइन क्रॉस करता है। तो फुटब्रिज हमारी समस्या से कोई लेना देना नहीं, फुटब्रिज से कोई लाभ ही नहीं होगा। कहाँ जाएंगे फुटब्रिज पर? आप विधानसभा के मैदान में उतरे हैं, हाँ। किस पार्टी का चेहरा आप सामने लेंगे, किसका एजेंडे से चुनाव लड़ेंगे, या फिर जनता के लिए निर्दलीय आगे आएंगे? अब ये देखिए, हम जनता से हम बात कर रहे हैं, जनता का जो मत होगा वैसा हम करेंगे। हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। गुप्ता जी, जैसे बात की जाए, आपने बोला है विकास कार्य नहीं हो रहे, लेकिन भाजपा सरकार 10 साल बेमिसाल का नारा लेके चलती है और आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा। हाईवे की जो बनाया गया है वो विकास कार्य को करते हैं। मंत्री जी का कहना है कि विकास कार्य हुए और आप कहते हो कि विकास कार्य नहीं। आप अगर विकास कार्य जिनका देखना चाहते हैं कि किस दुर्गति में है, तो आप यहाँ पर 3 लाख की 4 लाख की आबादी है, एक भी रास्ता सही आपको नहीं मिलेगा। एक रास्ते को आप चलिए, हम घुमा के दिखाते हैं आपको हम कि एक भी रास्ता सही नहीं है इनका, चलने की हालत नहीं है। रास्ता इन्होंने खोदा फिर बनाया नहीं। दूसरा, आप अगर कल यहाँ आते आप, तो यहाँ नाव चलाना पड़ा हमको। ये आप सोच लीजिए, आप ये स्थिति इनकी है। थोड़ा सा 1 घंटा बारिश क्या हुआ, लोगों को नाव से चलना पड़ा। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप जो दीवार देख रहे हैं अभी हमारे नाले के सामने, इस दीवार पर से बच्चे जा रहे हैं, और बच्चा अगर स्लिप कर जाए तो सीधे वो स्वर्ग ही जाएगा, बीच में कोई और रास्ता नहीं। महेंद्र गुप्ता जी, अगर बात करें बड़कल विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की, तो समस्याएं लगातार खड़ी हुई हैं, लेकिन जो मौजूदा विधायक रह चुकी हैं सीमा तिरखा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये जनता का कहना है। बिल्कुल सही कहना है जनता का। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। आप ये अगर कुछ किया होता तो आज ये वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होती। भाजपा खुद नकार रही है। मलेरिया और डेंगू की समस्या बहुत होती है जी, बहुत होती है। इस विषय पे क्या कहना है आपका? आप देखिए, जहाँ भी वाटर लॉगिंग होगा वहाँ तो मच्छर होगा ही, मलेरिया भी होगा, डेंगू भी होगा। आप नाले की हालत देखिए, आप ओपन नाला है और इतने उसमें कीचड़ हैं कि आदमी अगर जाए तो वह कीचड़ के अंदर ही समा जाएगा। उसका परिणाम हुआ है, एक बच्चे गिर गए, एक गौ माता जो है, गाय जो है, वो चली गई तो भीतर ही चली गई थी, बड़ी मुश्किल से उनको रेस्क्यू किया गया। तो नाले की समस्या तो
बहुत दुर्गति है नवलखा। देखिए, आपके पास ना पार्टी है ना कोई एजेंडा है, तो आप कैसे उससे लड़ेंगे? आप मैं 5 साल से एक्टिव हूँ इस इलाके में। मैं एक एक समस्या को देखता हूँ। आप कोविड के समय मैं शमशान घाट लोगों को पहुँचाता था। मौजूदा कोविड के टाइम में लोगों का हमने यहाँ इलाज करवाया, अस्पताल की व्यवस्था करवाया, बेड की व्यवस्था करवाया। आपको याद होगा कि 27 जुलाई 2022 में MCF ने हमारा गेट बंद कर दिया था। 6 दिन मैंने लगातार आंदोलन किया। आप लोग भी आते थे कवरेज करने के लिए। आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ नहीं था। एक ने भी 6 दिन में खोज खबर नहीं लिया कि ये 3.5 लाख 4 लाख की आबादी को बंदी बना के रखा, हमको जेल में बंद के रखा। हम या तो यहाँ के लोगों को जाना पड़ता था, फिर आपको ग्रीनफील्ड का जो अंडरपास वहाँ जाना पड़ता था, या फिर मानव रत्ना के पास आना पड़ता था। इस गेट बंद होने के छोटे छोटे बच्चे दोपहर में स्कूल बैग को लेकर के पसीना पोंछते हुए उस रास्ते में चल रहे। लगातार समाज की समस्याओं को उठाने का भी आपने कार्य किया है। जी हाँ, चाहे रोड का तो समाज आपको कहीं ना कहीं लाइक करता है। जी हाँ, मैं जो आ रहा हूँ समाज के समर्थन से ही मैं आ रहा हूँ, उनके आग्रह पर ही मैं आ रहा हूँ। इस बार बड़कल विधानसभा क्षेत्र से वोट बैंक पे कितना असर देखने को मिलेगा मेरे लिए, पार्टी के लिए, यानी किस भाजपा बात को पार्टी के लिए? देखिए, भाजपा पार्टी की अवस्था अभी ठीक नहीं है, ये आप जान लीजिए। ये आप किसी से भी यहाँ पूछ लीजिएगा, इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। आप एक अधिवक्ता हैं और आपने कहा कि आप वो जेल के सलाखों के पीछे बैठा दिया गया, आपका कोई जिसमें जुर्म नहीं था। आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का कार्य हो रहा है। और बात करें, आपने कहा दुर्गा विहार की, तो दुर्गा विहार जो है प्रवासी लोगों का एरिया, उनके लिए किस तरह का कार्य देखने को मिलेगा? अब आपको हम बता दें, आपने अधिवक्ता हम हैं ये आपने कहा, मेरे खिलाफ में इस MCF ने और ये पुलिस ने वारंट निकाल दिया। 19 अगस्त को मेरे को वारंट सर्व करता है कि आपको 21 तारीख को थाने में आना होगा, और 20 तारीख को वारंट वापस लिया हमसे और माफ़ी मांगते हुए वापस लिया, और ये भी आश्वस्त किया कि हम मुकदमा वापस लेंगे। 107 लोगों पर मेरे को मुकदमा किया, 106 लोगों को और पार्टी बनाया था। उसके बाद इन्होंने सारे मेरे खिलाफ में वारंट वापस लिया और 107 लोगों के ऊपर मुकदमा वापस लिया। अगर इनको अगर ये सही थे तो मुकदमा वापस क्यों लेते? मेरे खिलाफ में वारंट वापस क्यों लेते? ये अगर ये गलती पर थे तभी इन्होंने वापस लिया। दूसरा, ये जो आप ये सोच सकते हैं कि राजधानी से 0 किलोमीटर पर सिर्फ दुर्गा विहार, भरत विहार हैं, लोग पानी खरीद के पीते। आश्चर्य की बात है। आप में से कोई जाइए, हम नहीं जा रहे हैं, कोई भी जाके खोज खबर लीजिए, वो कहे साहब महीने में 500 देते हैं पानी खरीद